बहुत हो गया दलाल साहब, बहुत हो गया। अब अगर तुम अपनी इज्जत का चोला दागदार होने से बचा सको ना तो मानो। बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपनी इस इज्जत पर। मैं आज देखती कुंडी क्यों लगा रही हो तुम? बहुत हो गया, बताती हूँ। बचाओ 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 बचाओ, कोई है? आप जल्दी आए, बचाएं मुझे। आप लाली जी अम्मा, ये शोर कैसा है? आ तो रहा है वाकई, मैं देखूं जाकर कर। कोई आए, बचाओ मुझे। तुम्हारी नंदे कहाँ है? तानी अम्मा यहीं कहीं होंगी। लाली कुछ तो होश के नाखून लिया करो। ये शोर कहाँ से आ रहा है? पता नहीं। देखते हैं ना जाकर। बचाओ 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 मुझे। भाभी, शोर मचाना बंद करो, तुम क्या कर रही हो तुम? क्यों शोर मचाना बंद करूं मैं? खोलो, कोई है प्लीज, कोई आए। हमें बात ही तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों से तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? अभी निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ यहां से। तो चल जाएगा अभी। दलाल तलाल तलाल, प्लीज दरवाजा खोलो। दलाल क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ? अरे क्या क्या हुआ? दलाल ने जबरदस्ती की है मेरे साथ। मैं सिर्फ दूध का ग्लास लेके आई थी, इसने मुझे जबरदस्ती की है। अम्मी ये सब झूठ है। जैसा आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये झूठ बोल रही है, हम सबके साथ घिनौना खेल खेल रही है। मैं कोई ड्रामा नहीं रचा रही, आपके बेटे ने मेरे साथ गलत किया, जबरदस्ती की है उसने। बकवास कर रही हो तुम। तुमने कुंडी लगाई थी यहाँ पे मुझे ट्रैप करने के लिए। अरे वाह, कोई लड़की खुद अपने आप ये हरकत कैसे कर सकती है? ये कर सकती है, ये कर सकती है। ये क्यों करूंगी मैं, क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ अब्बा, दरवाजा इसने बंद किया था। बकवास कर रही हो तुम जैसी लड़कियां जिस हद तक गिर सकती हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। खबरदार, जो मेरी बहन के किरदार पे एक लफ्ज भी कहा। किरदार खुद का गिरा हुआ है और आंखें भी हमें दिखा रहे हो। आप गलत समझ रही हैं, तलाल ऐसा नहीं है, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है कि ये झूठ बोल रही है? शर्म से डूब के मरने का मकाम है तुम्हारा। अपने भाई की हिमायत में अपनी नंद के पाकीज़ा दामद पे कीचड़ उछाल रही है तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, वाकई मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था साइमा आपा। अगर आपकी बहन इतनी पाकबाज है तो रात के इस वक्त गैर मर्द के कमरे में क्या कर रही है? उसकी ड्यूटी तो नहीं थी दूध देना। आपा, आप अभी भी मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह की मार पड़े तुम लोगों पर। और तुम में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। कैसे अपने बेहुदा और घटिया भाई के करतूतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो? लाली अपनी नंदों को लेके दूसरे कमरे में। अरे दूसरे कमरे में क्या जाएंगे हम? मैं अपनी बहन को लेके यहाँ से दफा हो रही हूँ। एक मिनट रुकेंगे नहीं हम यहाँ पर। क्या समझ रखा है आपने? मेरी बात तो सुने साइमा। कैसी अंधेर नगरी है, ऐसे शरीफ मुहज्जब दिखाई देने वाले चेहरों के अंदर कैसे मकरू और गंदे चेहरे छुपे हुए हैं। आ जाए अब यहाँ से, तमाशा मत खड़ा करें यहाँ पे। जा रही हूं मैं, लेकिन तुम लोगों से अपनी बहन की रुसवाई का बदला ना लिया ना तो मेरा नाम बदल देना तुम लोग। मेरी बात सुने। सुनने और सुनाने को अब कुछ नहीं बचा है। अब जो भी सुनेगा ना सैफी सुनेगा। तब तक पड़ी रहो यहाँ अपने बेगैरत भाइयों के साथ। चलो। अच्छा मैं आप लोग के साथ आती हूँ ना। अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? शायद इनको भी अपने बेटे पे यकीन नहीं रहा। लाली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें तुम्हारी नंद के बारे में पहले से वार्न किया था, तुम जानती थी। सब मेरी गलती है। मुझे लाना ही नहीं चाहिए था उसको यहाँ। समझ नहीं आ रहा। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? ऐसे तुम्हारी नंद है बहुत बड़ी खिलाड़ी। लाली,
जो चाहोगी कसम मैं उठाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैं बेकसूर हूं लाली। तलाल, कहां जा रहे हो? क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं उस वक्त वहां ना आ जाती तो कुछ ना बचता। और घर वाले तो सारे मुंह लपेट के पड़े हुए थे। इतना शोर किसी ने नहीं सुना होगा क्या? लाले, मुझे तलाल की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। मुझे पूरा यकीन है सैफ मेरी बात का जरूर यकीन करेंगे, बस मुझे एक दफा वहां पहुंच के उनसे खुद बात करनी है। शर्म नहीं आई जो मुंह उठा के यहाँ चली आई हो? अपने बेगैरत भाई के करतूतों पे पर्दा डाल दे या मेरी बेटी की इज्जत का तमाशा देखने? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा बच्चा कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। खुरम तुम ही उसे रोक लेते। अम्मी, कैसे रोक लेता? हालात आपके सामने थे, वो कितने गुस्से से निकला था, उल्टा मुझे मार के जाता। अच्छा उसे फोन तो करो, पता नहीं कहाँ सड़कें नाप रहा होगा वो। अम्मी, फोन करने का कोई फायदा नहीं है, सड़कों पर घूम रहा होगा। अब उसके लिए शहर की सड़कें नहीं छान सकता मैं, आ जाएगा। मुझे तलाल की नहीं लाली की फिक्र हो रही है। पता नहीं उसके ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे। बहुत परेशान हो रहा हूं मैं। हाँ देखा नहीं, उसकी नंदों ने क्या शोर मचाया, कैसे वावेला मचाया। मेरा तो सोच सोच के दिल हौल रहा है। लाली वहां जाएगी कैसे? मुझे लगता है मुझे जाना तो पड़ेगा ही वहां पर। अगर मैं नहीं गई तो उनको लगेगा हम लोग सच में कसूरवार हैं, इसीलिए मैं अपनी शक्ल छुपाती फिर रही हूँ। लाली अगर तुम कहो तो खुरम तुम्हारे साथ चला जाए, सैफ को वो समझा देगा। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, और बात बिगड़ जाएगी, पता है मुझे। इससे ज्यादा और क्या बात पड़ेगी? देखा नहीं तुम्हारी नंदों ने क्या तमाशा खड़ा किया, और वहां जाके तो पता नहीं क्या उन्होंने फितना मचाया होगा। मेरा तो दिल घबरा रहा है। लाली तुम वहां कैसे जाओगी? एक काम करो, तुम सैफ को फोन करो और उसे सब कुछ समझा दो। मैंने किया उनको कॉल, वो पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे। अम्मी दुआ ही कर सकते हैं ऐसे में हम, और क्या हो सकता है। टेंशन से सर फटा जा रहा है मेरा। वो भी फोन नहीं उठा रहा, उसे क्या हो गया? वहां जाकर ही पता चलेगा, जब तक जाती नहीं मैं क्या कह सकती हूँ। खुरम, तलाल जब वापस आए उसको बता देना कि मैं किसी भी चीज़ के लिए उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि गलती उसकी नहीं है। लाले, मुझे तलाल की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। मुझे पूरा यकीन है सैफ मेरी बात का ज़रूर यकीन करेंगे, बस मुझे एक दफ़ा वहाँ पहुँच के उनसे खुद बात करनी है। अच्छा सुनो, हम निकलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? मुझे 5 मिनट दो, मैं कपड़े बदल रही हूँ, समझ आई? ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? अरे तलाल को फोन तो करो, देखो तो सही, शायद अब उठा ले वो। सुनियारा